देखिए फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे गणित कक्षा 9 पाठ 1 संख्या पद्धति में एक्सरसाइज 1.3। ठीक है। अब इसमें पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब हमको ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है, अशांत है, कि अनासानी अनावर्ती है, कि अनासानी आवर्ती है। देखिए, अगर हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा तो हमको संख्या इस तरह मिलेगी। अगर इस तरह कोई संख्या लिखी हो 0.5 या 0.25, तो ये दोनों का जो दशमलव प्रसार है ये शांत है। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद का जो ये अंक है ना, ये निश्चित है कि इतना ही है, कि 1 अंक है कि 2 अंक है, ये निश्चित है। इसलिए इस तरह के दशमलव प्रसार को हम कहते हैं कि ये दशमलव प्रसार शांत है। और अगर इस तरह लिखा हो कि 0.09090909 इस तरह बार बार आए, यानी इस तरह लिखा हो 0.09 और ये बार बार आ रहा है ना, तो इसके ऊपर 2 अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो बार लगा हो, तो इस तरह का अगर हो तो इसको बोलते हैं कि दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती है। ठीक है, अनावसानी आवर्ती है। ठीक है, इस तरह का दशमलव प्रसार क्या होगा, अनावसानी आवर्ती कहलाता है। ठीक है, और अगर इस तरह हो कि 0.001 0.001 इस तरह लिखा हो, अगर ये इस तरह दशमलव प्रसार हो रहा हो। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, दशमलव के बाद जो एक 1 आ रहा है ना, तो ये देखिए एक निश्चित अंक के बाद नहीं आ रहा है। कहीं यहाँ पर देखिए 1 अंक के बाद आ रहा है, यहाँ 2 अंक के बाद आ रहा है, यहाँ 3 अंक, यहाँ 4, यानी जो अंक ये रिपीट हो रहा है 1, वो एक निश्चित स्थान के बाद रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, उसका कोई स्थान निश्चित नहीं है। ठीक है, बदल रहा है हर बार। ठीक है, तो इस तरह अगर दशमलव प्रसार आ जाए तो इसको बोलते हैं कि अनावसानी अनावर्ती है। ठीक है, अनावसानी अनावर्ती है। ठीक है, इस तरह के दशमलव प्रसार को क्या बोलेंगे हम, इस प्रकार का दशमलव प्रसार अनावसानी और अनावर्ती है। ठीक है, इस तरह के दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे कि इस तरह का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती है। क्यों? क्योंकि यह दशमलव के बाद का अंक निश्चित नहीं है कि कितने अंक के बाद अगला अंक रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि शांत, अनावसानी आवर्ती और अनावसानी अनावर्ती क्या चीज़ है। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। बोल रहा है दशमलव प्रसार करिए और बताइए हमको कि भिन्नता कि उस दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमारा पहला सवाल है, पहला है 36/100। ठीक है, 36/100। अब 36/100 लिखा हुआ है। अब इसको हमको दशमलव में बदलना है, तो क्या करेंगे, 36 डिवाइडेड बाय 100 करिए। अब इस तरह करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये देखिए दशमलव तो हम बदल दें, लेकिन क्या है, ये जो हमारे अंदर 36 है ये 100 से छोटा है, इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। पहले तो बड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर 0 लगा के और दशमलव लगाइए। दशमलव 0 लगाए, दशमलव लगाते हैं तो क्या होता है, अब 1 0 बढ़ाने के अधिकारी हो गए। अब 1 0 बढ़ गया तो देखिए ये 100 से बड़ा हो गया, 360 हो गया। अब इसको हम भाग को कितनी बार ले जाएंगे, 300, ये 100 है तो इसको 3 बार ले जाएंगे। ठीक है, तो 3 बार ले जाएंगे तो कितना होगा, 300। ठीक है, कितना आ गया, 300। अब 300 में 60 में 300 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, अब
हम बताए थे आपको कि एक दशमलव लगा है तो एक जीरो लगाने के अधिकारी हम हो जाते हैं, तो एक जीरो हम लगा दिए फिर से। अब क्या है, इसको भाग को हम कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार, फिर से कितनी बार ले जाएंगे, 6 बार, अब क्योंकि 600 है तो 100 छक्का 600, ठीक है। और ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया, यानी हमारा क्या आ गया, 36/100 इज इक्वल टू क्या आया, 0.36। अब आपको बताए थे कि अगर दशमलव के बाद जो हमारा अंक है वो निश्चित हो कि कितने अंक हो, तो उस तरह का दशमलव क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो क्या लिखेंगे कि हमारा दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, ठीक है। आई बात समझ में, हमारा दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, ठीक है। अब हम लगाएंगे अगला क्वेश्चन, ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर। अगर नोट करना होगा तो आप लोग वीडियो रोक के सवाल को नोट कर लीजिए नोटबुक में। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा सवाल है सेकंड नंबर। सवाल क्या कहता है हमारा, सेकंड कहता है कि 1/, क्या है, 11 है, इसको हमको क्या करना है, दशमलव प्रसार करना है और बताना है किस तरह का है। तो सेम वही प्रोसेस है, क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 11। अब देखिए ये 1 है, ये 11 है, अब 1 में 11 का डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये 1 क्या है, 11 से छोटा है। तो इसको बड़ा करने के लिए बताए थे क्या करेंगे, 0 लगा के दशमलव लगा देंगे। जैसे 0 लगा के दशमलव लगाते हैं तो हम एक 0 रखने के अधिकारी हो गए। अब देखिए अब भी क्या है, ये 10 है और ये 11 है, तो अब भी क्या होगा, भाग हमारा जाएगा नहीं। तो और अधिक बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम 0 तब बढ़ाएंगे जब यहाँ पर भी 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर भी एक 0 बढ़ाइए, अब हम एक 0 और बढ़ा सकते हैं। अब क्या हो गया, 100 हो गया। अब क्या करेंगे, हमारा भाग कितने बार जाएगा, 11 9 99, 9 टाइम 9 बार जाएगा, ठीक है। तो 11 9 99, ठीक है, 11 9 जा 99। अब 99 आ गया, 100 में 99 किए तो 1 आ गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब फिर से वही बात है, अब क्या है, ये 1 आ गया और ये क्या आ गया, 11 आ गया। अब हमारा भाग फिर से नहीं जाएगा, तब उसके लिए क्या करेंगे कि हम इसको क्या फिर से क्या करेंगे, एक 0 तो हम रख सकते हैं क्योंकि दशमलव लगा हुआ है यहाँ पर, तो एक 0 रख दिए। अब उसके बाद आगे 0 बढ़ाने के लिए ऊपर भी एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो हम फिर से बढ़ा लिए। फिर से क्या बढ़ाएंगे, तो फिर 11 9 99 फिर आ गया, ठीक है। अब 99 आ गया, फिर से इसको माइनस करिए तो ये फिर 1 आ गया और ये कैंसिल हो गया। यानी अब हमारा देखिए ये अंक रिपीट हो रहा है, जो हमारा शेष है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब भागफल भी बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 0 9 0 9 बार बार आता जा रहा है, ठीक है। तो यानी क्या है, समझ में आ रहा है कि हमारा क्या है, एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, आंसर लिखेंगे कि 1/11 बराबर क्या आया, 0.09। अब देखिए 0.9 बार बार आ रहा है इस तरह, यानी ये बार बार आएगा। जब बार बार आएगा तो इस क्या करेंगे, जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है ना उसके ऊपर बार लगा देंगे, ये 0.9, इसका मतलब ये बार बार आ रहा है। अब जब हम बताए थे आपको कि जब कोई भी डिजिट बार बार आए, रिपीट हो दशमलव के बाद, तो उस तरह का दशमलव प्रसार क्या होगा, अनावसानी आवर्ती होगा, अनावसानी आवर्ती, अनावसानी आवर्ती है, ठीक है। दशमलव प्रसार किस तरह का है, अनावसानी आवर्ती है, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसी तरह हम अगला सवाल लगाएंगे, थर्ड नंबर।
ठीक है, देखिए थर्ड नंबर को भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर नोट करना होगा तो वीडियो रोक के आप नोट कर सकते हैं नोटबुक में। अब अगला सवाल देखते हैं फर्स्ट का। थर्ड नंबर सवाल क्या कहता है कि 4 × 1/8 यानी 4 सही 1/8। अब इसको हम पहले भिन्न में बदल लें, मिश्र भिन्न में है तो साधारण भिन्न में बदल देते हैं। तो भिन्न में बदलने क्या करेंगे कि इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे और डिवाइड में ये लिख देंगे। तो यानी 8 × 32 = 33। ठीक है, यानी 8 4 जा 32 + 1 33/8। ठीक है, अब डिवाइड कर लीजिए तो क्या लिखेंगे 33 / 8। अब देखिए 8 × 32, 8 4 जा 32, क्या आया 1, कैरी कितना आई 1। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम लगाएंगे, ये क्या 1 है वो 8 है, क्या करेंगे यहाँ दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद हम 1 0 लगाने के अधिकारी हो गए, 10 हो गया। तो क्या होगा 4 × 1 = 8 × 1 = 8। ठीक है, अब 8 10 में 8 गया 2। ठीक है, अब 2 आया तो फिर 0 1 लगाने के अधिकारी हैं क्योंकि यहाँ दशमलव है। तो ये क्या होगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर क्या आया 4। अब 1 0 हम लगा सकते हैं, 8 पंचे 40, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 40 में 40 गया 0 बचा, 40 में 40 गया 0 बचा। ठीक है, आ रहा समझ में। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि = 4.125। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद हमारा अंक निश्चित हो गया, अब इससे आगे कुछ और नहीं आ रहा। तो ये क्या होगा हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसे होगा, शांत होगा, लिख देंगे। ठीक है, कैसे पता चला कि दशमलव के बाद देखिए हमारे जो ये 3 अंक आए हैं, इसके बाद चौथा अंक नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ शेषफल हमारा 0 हो गया। अगर शेषफल 0 हो जा रहा है, फिर से कोई शेषफल कुछ नहीं आता शेषफल में भाग देने के बाद, तो वो हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अगर दशमलव भाग दे रहे हैं भिन्न का और उसमें हमारा जो हर है यानी शेषफल है वो 0 हो जाता है, तो हमारा दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अब अगर 0 नहीं होता, रिपीट होता है, तो वो अनावसानी अनावर्ती होगा। ठीक है, अब देखिए हम तीसरा सवाल देखते हैं। ठीक, तीसरा सवाल क्या, चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या बोलता है 3/13। चौथा सवाल क्या है, पहले का चौथा, पहले का चौथा सवाल है 3/13। ठीक है, अब 3/13 है तो क्या लिखेंगे, इसको करिए भाग, 3/13। ठीक है, 3/13 करिए तो अब 3 × 4 = 12, 1 कैंसिल। अब भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 1 0 आ जाएगा, तो 3 त्रिक का 9, फिर क्या बचेगा 1, फिर 10
लोग लगाए तो 1 0 फिर लगा सकते हैं, फिर ले जाएंगे भाग 3 त्रिका 9, फिर 1। अब देखिए ये हमारा जो है इसमें हर बार बार क्या हो रहा है, यहाँ भी देखिए हर में 1 आया था, यहाँ भी आया 1 और यहाँ भी आया 1, यानी हमारा जो हर है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर हर बार बार रिपीट हो और एक निश्चित अंक के बाद एक निश्चित अंक ही आए, देखिए 4 अंक 4 दशमलव के बाद 3 3 3 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये बार बार वही अंक रिपीट हो रहा हो तो बताए थे ना आपको कि अगर हर यानी समझिए जो हर हम वो जो शेष फल आ रहा है, समझिए अगर वो शेष फल हर बार वही आए, बार बार रिपीट हो, सेम जो शेष फल है वो सेम आए और बार बार आए, वही रिपीट हो बार बार, तो इस तरह का दशमलव प्रसार क्या होता है, अनवसानी आवर्ती होता है। क्या होता है, अनवसानी आवर्ती होता है। देखिए इसमें बार बार 3 रिपीट हो रहा है तो ऊपर हम बार लगा देंगे 3 के ऊपर, इसका मतलब है कि 3 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे कि दशमलव प्रसार किस तरह है, अनवसानी आवर्ती है। दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी आवर्ती है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखिए हम 5वां सवाल देखते हैं। आ जाइए 5वें सवाल में। फर्स्ट नंबर का ही 5वां सवाल क्या है, 5वां सवाल है हमारा 2/11, ठीक है। इसको चेक करिए किस तरह का दशमलव प्रसार है। तो 2/11 करिए, 2/11। अब सॉरी 2/11। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 11 है, तो भाग जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 लगा के दशमलव लगा दिए, तो 1 0 हम रख दिए। अब क्या है, ये 20 हो गया और वो क्या है 11 है, तब भाग जाएगा। तो 11 1 11, कितना बचेगा 9। अब यहाँ दशमलव लगा है तो हम 1 0 रख सकते हैं। तो 11 8 88, ठीक है। 11 8 जा 88, कितना बचेगा 2, कैंसिल हो गया। अब इसके बाद आ जाएगा 2 आया। अब इसके बाद दशमलव लगा है तो हम 1 0 यहाँ रख सकते हैं। तो क्या होगा, फिर से 11 बन जा 11, फिर आएगा 9, ठीक। अब फिर से यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो 1 0 हम फिर से लगा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 11 8 88, फिर आया 2। अब ये देखिए हमारा शेष फल जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक बार 2 आया, एक बार 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, यानी 0 के बाद दशमलव के बाद हमारा क्या आ रहा है 1818 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 0.18। अब देखिए 1818 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार लगा देंगे। अब अगर इस तरह दशमलव प्रसार हो तो इसको लिखते हैं कि आपको बताए थे अगर हमारा शेष फल बार बार वही रिपीट हो तो इस तरह का दशमलव प्रसार क्या कहलाता है कि अनवसानी आवर्ती कहलाता है, ठीक है। इस तरह का दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, अनवसानी आवर्ती कहलाता है। अब लास्ट सवाल हमारा बचा हुआ है 6 नंबर सवाल देख लीजिए। सिक्स नंबर सवाल है 329 अपॉन
400। अब इसको करिए, देखिए करते हैं। 329 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। अब यहाँ क्या है, दशमलव है, भाग जाएगा नहीं क्योंकि 300 या 400 है, तो जीरो लगा के दशमलव लगाते हैं, तो एक जीरो रख दिए। अब देखिए हम अगर ऐसे ये बड़ा अंक है और ये भी बड़ा अंक है, तो हम इसको कैसे पता करेंगे कि कितने से डिवाइड होगा। तो इसके भी 2 अंक दबा ढक लेते हैं और इसके भी। तो देखिए 4 है, 32 हो जाता है। अब 4 से 32 तो यानी 4 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। 4 8 जा 32, ठीक है। यानी हमारा भाग लगभग कितने बार जाएगा, 8 टाइम्स। 8 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना होगा, 3200 3200। तो कितना बचेगा, 90 बच गया और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दशमलव लगा दिए। अब हम एक बार जीरो और रख सकते हैं। अब कितना हो गया, 900 हो गया। 900 हो गया तो 4 2 जा 800, फिर बचा 100। अब क्या है, भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाए तो एक जीरो लिख सकते हैं। तो 4 2 जा 800, अब बचा 200। अब भी क्या हो रहा है, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाए तो एक जीरो और लिख सकते हैं, ठीक है। अब जाएगा 5 टाइम्स से, तो 4 5 जा 2000। अब ये पूरा कैंसिल हो गया। अब बताए थे कि दशमलव अगर हम प्रसार बना रहे हैं भिन्न को, तो भाग देने पर अगर शेषफल शून्य आ जाए, शेषफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो दशमलव प्रसार हमारा क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। यानी इसका दशमलव प्रसार क्या आया, 0.8225। अब लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल।